सभे भाई बहन के जोहार प्रणाम। हम मनीष राज तोहनी सबके स्वागत करो हियो अविराज IAS एकेडमी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तोहनी सब हमार साथ पिछल क्लास में पढ़ले हला चाभी काठी के पहला कड़ी के तोहनी देखला, पसंद करला, अपन आशीर्वाद देला से खातिर तोहनी सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने आगे चाबी काठी के दोसर कड़ी में आवो हिए, जहाँ से छठा दृश्य से हमने आगे देखबे। 5 दृश्य तक में देखलिए है कि शंभू जई नाटक के नायक रोहे, हीरो रोहे, ऊ और ओकर माए दोनों नौकरी खातिर कितना परेशान रहो थी कि शंभू के नौकरी कैसे लागे। BA पास लड़का के नौकरी ना मिलल रहे और 5वां दृश्य तक आते आते ओकर नौकरी लग जाए कि स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में ओकरा नौकरी मिलो है 200 टका महीना के। अब आगे देखबे कि नौकरी मिलल बाद शंभू की करो है, कालूराम गांव में की उत्पात मचाओ है और बहुत कुछ जे हमनी के जाने के इच्छा है। हमनी सब आगे मिलते हैं। देखो ये दोसर कड़ी। दोसर कड़ी में छठा दृश्य से देखबे, यहाँ फिर से मंच के पर्दा खुलो है और यहाँ कालूराम नाम के पात्र खड़ा है और बोलो है, संतु से कहो है कि जो तो मंगला के डाय के आन धान काटल मारल भय गेल, किंतु हमर टाका कोनो चिंता नाय, घरे ना रहतो तो ओकर बेटा टाके कह दी हैं, एले पठाए देत, हम बेस कह के छोड़ दे ही तो वो फूलल जाए। कह रहा है संतु को कि जाओ मंगला को बुला के लाओ, डाय के आन मतलब बुला लाओ। धान काटल मारल भय गेल यानी कि धान काटना और उस धान के सूखे पौधे से धान के दाने को अलग करना, ये कहलाता है मेड़ना। धान मेड़ाना मतलब धान के पौधे, सूखे पौधे से धान को अलग करना, उसको धान मेड़ना कहते हैं। तो वो सब करना उसका हो गया। उसके बाद भी अभी तक वो पैसा लाके नहीं लौटाया है। उसको कह दो, घर में ना मिले तो उसको बेटे को कह दो कि वो उसको भेज दे। कह रहा है कि हम बेस कह के छोड़ दे कि हम अच्छा कह के मंगला को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उसका मनोबल तो बढ़ता जा रहा है। वही कह रहा है वो फूलल जाए। संतु कहता है अच्छा मालिक, यानी वो जाता है उसको बुलाने के लिए। अब श्रीपति आता है और श्रीपति कहता है कि जोहार मालिक, यानी हमारा जो झारखंडी तौर तरीका है लोगों का अभिवादन करने का, जोहार, वही ये श्रीपति कालूराम के सामने कहता है। तो कालूराम कहता है कि श्रीपति आज बहुत दिन बाद आए हो। तो श्रीपति कहता है हाँ मालिक, आज काल घरे ना रही, तभी तनी आवा कम हुए है कि आजकल मैं घर में नहीं रहता हूँ, इसलिए कम आना जाना होता है आपके पास। कालूराम कहता है, पूछता है कि आज चासवास, गांव के लोग हैं तो गांव का ही हालचाल पूछेंगे। तो चास मने होता है खेती, कि खेती का क्या हाल है। तो श्रीपति कहता है भतीजा टा करे है, मतलब जो खेती है वो भतीजा करता है। फिर कालूराम कहता है कि जो आज ई दिगे कैसे, मतलब कि आज इधर कैसे आ गए हो। तो श्रीपति कह रहा है कि थोड़े टाका चाहिए मालिक, भतीजा टाके बिहा है, यानी कि मेरे भतीजे की शादी है, उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो श्रीपति फिर आगे कालूराम कहता है कि जरूर जरूर हम ई काम में बाधा ना देबो, हम इस काम में तुमको रुकावट नहीं देंगे, बाधा नहीं देंगे। ईटा तो तोर अपन घर जितना चाहिए ले जो, जितना तुमको चाहिए पैसा उतना तुम ले जा सकते हो अपने काम के लिए। तो ही का है गाँव में ककरा ना दिल ही। फिर जरा वो सोचने लगता है तनी सोच के कि पाछे अगुओ कुछ बाकी होने,
कहता है कि तुमको ही क्यों, गांव के किसको नहीं दिए हैं, हम तो सबको दिए हैं। फिर वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि पहले का भी कुछ बाकी रह गया है क्या, देना लौटाना पैसा। श्रीपति कहता है ना मालिक, हम छेदाम छेदाम वसूल कर दे ली, मैंने कि मैंने पाई पाई वसूल कर दिया है। कालूराम कहता है वसूल कराए खसिया ना दिल होवे, मैंने जो वसूल करने के बाद जब पैसा देना खत्म हो जाता है तो उस खुशी में खस्सी दिया जाता है। खस्सी मतलब एक बकरा खाने के लिए। हम तखनी कहल हलियो एगो खस्सी लागतो, नहीं तो खाता नाम चढ़ले रहतो, कि जब तक तो खस्सी ना दभी तब तक तो नाम खाता में चढ़ले रहतो। वसूली वो नहीं कहलाएगा, पैसा देने के बाद ही खस्सी देना है। श्रीपति कहता है ना मालिक उठा ना पारबो, यानी कि जते पैसा दलियो है सब घुरा दलियो, अब खस्सी पठरू ना पारबो, हम हमार भेगलो ओकरा वसूल कर दे। कालूराम कहता है ना कहले कैसे चलतो, नहीं कहने से कैसे चलेगा, हमने यह तो लाभ, मैंने यही तो एक प्रॉफिट है कि जो लिया सो दे दिया, अब इसको इंटरेस्ट के तौर में देख रहे हैं कि एक खस्सी मिल जाएगा, यही उसका लाभ है। बाहर दिखे देख के रे फेंक रहा, सादा कागज टिक ले ली हो। कालूराम बाहर तरफ से देखता है, उसका कोई स्टाफ होगा, उसको बुलाता है, कहता है कि इधर से आओ और सादा कागज लाओ और इसका श्रीपति का टीप, टीप माने कि अंगूठे के निशान ले लो। फकीरा आवे है और 4-5 गो सादा कागज ले ले है, 4-5 ठो सादा कागज लेकर फकीरा आता है। श्रीपति कते टिप ले बाबा, कहते टिप ले बाबा, मतलब कितना अंगूठे का निशान लोगे, लेते जा रहे हो सब जगह। कालूराम कहता है हमें तो आर बेईमानी ना करियो, कि हम बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, टिप ही तो ले रहे हैं। ये कह जरूर रहा है कि बेईमानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर बेईमानी ही रहा है, ये सिर्फ अंगूठे का निशान ही लेता है और पैसे का जरूरत जिसको पड़ता है वो पैसा लेके चल बनते हैं। अब उसमें क्या लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा वो लेने वाले को पता नहीं रहता है। ये एक अशिक्षित होने का भी ये दुष्परिणाम मिल रहा है लोगों को यहाँ पे नाटक में। तो इसलिए सरकार अभी जागरूकता फैलाती है, जो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कि ये सब जाल में लोग नहीं फंसे, ज़्यादा से ज़्यादा हर मुद्दे पे शिक्षित हों, जानकार हों। कालूराम कहता है कि बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। फिर श्रीपति कहता है श्रीपति टाका टाके गांठी बांधे है और राम राम कह के चल जाए, यानी वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वो टिप्पा मार दिया और चला गया, गांठ में पैसा लेता है और राम राम कह के चला जाता है। कालूराम मने मने अबरी बेटा के हीरे टाए बड़ी दिन है आए खल, यानी कि इस पर अब मेरा बहुत दिन से आँख था, अब उसको फिर से हम अच्छे से मन मन में बोला कि अब अच्छा से फंसाएंगे बेटा तुमको, टिप्पा मार के तो गया है, अब देखो तुम्हारा कितना लिखते हैं। तो 7वां दृश्य में है कालूराम जनता संघ, यानी पब्लिक के बीच गया है। तो कालूराम क्या कह रहा है कि भाई साहब हम मुखिया खातिर डरायल ही, हम आशा करी तोहनी हमरा वोट देके जितेबा, जनतक सेवा वह करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माई कृपा है। मुखिया का चुनाव आया है, कालूराम लोगों के बीच गया है गांव में और कह रहा है कि हम डरायल ही मतलब खड़ा हुए हैं, कि मुखिया के चुनाव के लिए खड़ा हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें वोट देंगे और मुझे फिर से मुखिया बनाएंगे। कहता कि जनता का सेवा वही कर पाएगा जिसके ऊपर लक्ष्मी माई का कृपा होगा, लक्ष्मी माता की कृपा होगी। शंकर बाबा का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर शंकर भगवान का आशीर्वाद है, लक्ष्मी माता की कृपा है, वो की सेवा करत जकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे। यानी कि जो धनी नहीं है, संपन्न नहीं है, जो व्यक्ति गरीब है, यदि उसके यहाँ चूहा भी गिर जाता है तो उसको खाने को नहीं मिले तो कहेगा नहीं ये राम राम कहाँ गिर लूँ, यानी कि उसको कुछ खाने नहीं मिला। तो जो खुद एक चूहा का पेट जहाँ नहीं भर रहा है वो जनता की सेवा क्या कर सकेगा, ये कहना है कालूराम का। कह रहा हमर की गुण है की नाय सेटा तोहनी सभी ने बेच के जाना, हम कैसन हमर दिल कैसन,
हम कते उदार दयाक भावे भरल तोहनी के कहे नाय हो तो, यानी कि मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, कितना उदार हूँ, मेरा गुण दोष सब आप लोग जानते हैं और इसलिए आप लोग हमको वोट देंगे। मैं आप लोगों का हमेशा आप लोगों की सहायता करता हूँ, आपके समक्ष खड़ा रहता हूँ मुसीबत में, ये कहना चाह रहा है ये। अब हकीकत क्या है ये लोग भी जानते होंगे और कालू राम भी जानता होगा। अब जादू बोलता है कि प्रतिवादे बेसल एखन तो मुखिया भेले एक एक सौ, तो नाय एक एक दशा, बाबा मुखिया कहाँ, सरपंच कहाँ, एमएलए कहाँ, एमपी कहाँ, सब अपन पेट भरत जनता ककरो चिंता नाय। वो प्रतिवाद में बोलता है वहाँ सभा में कि कितना सारा मुखिया देखे हैं, बहुत सारा मुखिया देखें, एमएलए देखें, एमपी देखें, लेकिन सबको अपने पेट भरने से फुर्सत कहाँ है जो जनता का फिक्र करेगा। तो जनता का फिक्र किसी को नहीं है, यहाँ प्रतिवाद में नाटक में दिखाया जा रहा है। अब आता है 8वां दृश्य। तो 8वां दृश्य में है कि रति राम है। हम लोगों ने जब पात्र को पढ़ा था, कैरेक्टर्स को, वहां देखा था कि रति राम एक शहरी युवक है। रति राम कहता है शंभू से कि शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया। शंभू कहता है धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कवि सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं गांवों में जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। रति यह कैसा बक रहे हैं आप? शंभू बाबू आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, किंतु आज यह क्या बक रहे हैं आप? शंभू कहता है ना सेठ जी, मैं पागल नहीं, मैं ठीक ही कह रहा हूं। मुझे गांव पुकार रहा है, गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, किंतु मैं ऋणी हूं। आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की है, शरण दी है, यह मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा कर दें। यानी कि वो अब नौकरी छोड़ के जा रहा है, उसने उस मुसीबत में उसका साथ दिया नौकरी देकर, इसके लिए भी वो उसका आभार व्यक्त कर रहा है। और रति आगे बोलता है कि जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और शंभू नौकरी छोड़ देता है, जिस नौकरी के लिए वो पहले परेशान था कि कुछ भी काम कहीं मिल जाए, वो भी अब जो मिला था उसको छोड़ देता है। और अब आगे 9वां दृश्य। अब आपको यहाँ हंसाने वाले पात्र आएंगे जिसको विदूषक कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी देखिए 9वां दृश्य में है चुटरा और चुटरी, मोती और मोती की पत्नी। कभी कभी होता है कि जिस नाम से किसी व्यक्ति को गांव में पुरुष को बुलाया जाता है, उसी के फीमेल वर्ड तैयार करके महिलाओं को बुलाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी गांव में कोई शिक्षक है, उसकी पत्नी शिक्षिका नहीं भी है, तो उसको मास्टर कह रहा है, तो उसकी पत्नी को मास्टरनी मास्टरनी लोग कहेंगे। ऐसे ही मुखिया की पत्नी है तो उसको मुखियाइन भी कहते हैं। तो वही यदि चुटरा नाम रखा गया होगा मोती का, तो उसकी पत्नी को चुटरी कह रहा है। मोती कहता है देख चुटरी माय, हमर उद्दिन नाय जखन हम किरानी कर हली। कि देखो चुटरी माय, अब मेरा वो समय नहीं है जब मैं किरानी हुआ करता था, अब हम साहेब, ऑफिसे हमरा सभी ने साहेब कहत, किंतु तोर खातिर हम वह चुटरा बाप कि मैं अब साहब बन गया हूं, प्रमोशन हो गया है, सब लोग मुझे साहब कहते हैं और तुम अभी भी मुझे चुटरा बाप कहती हो। चुटरा बाप कहले अब ना चल, तो अब हमरा साहेब कहे हो, तो जल्दिए हमर बदली पटने हो रहल है कि अब चुटरा बाप कहने से काम नहीं चल पड़ेगा, अब तुम भी मुझे साहब कहोगी क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं किरानी से अब अधिकारी बना हूं। यदि तो हुआ हमरा चुटरा बाप कहे तो इन लोग के की कहता कि जब मेरा ट्रांसफर अब पटना हो जा रहा है और वहां भी तुम मुझे चुटरा बाप कहोगी, तो लोग जो सुनेंगे वो क्या कहेंगे कि कैसा अधिकारी है। चुटरी माँ कहती है ओहो अब तो है साहेब, किंतु साहेबों की करिया होवे, ऐसा साहेब हम ना देख ले ही बाबा। उसका मजाक उड़ा रही है अपने पति का
कि अच्छा तो अब तुम साहब बन गए हो, और साहब भी ऐसा क्या काला का लुटा होता है क्या? ऐसा साहब तो हमने नहीं देखा है। ये अपने पति के साथ मजाक कर रही है, उसको परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। तब फिर से मोती कहता है, देख चुटरी माए, इटा हंसी ढाढ़ा ना बुझे, मैंने इसको हंसी मजाक का चीज मत समझना तुम। हमू तोरा चुटरी माए ना कहबो, हमू तोरा मेम साहब कह के डाकबो, कि हम भी जो तुमको चुटरी माए कहते थे वो नहीं कह के अब हम तुमको मेम साहब कहेंगे। चुटरी माए कहती है, तो हम मेम कैसे हो भाई साहब तो तुम बने हो, हम तो कुछ नहीं बने, तो हम कैसे मेम होंगे? वो पूछ रही है। तो मोती कहता है, होवे है हो तो होना ही पड़ेगा, तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पिंधे हो तो ऊंचा एड़ी का सैंडल पहनना पड़ेगा, हिल वाला सैंडल चप्पल। हाथे बैग रखे हो तो वो पर्स लटका के, कुछ रहे चाहे नहीं लेकिन ले घूमना है कि मेरे पास है। गाले पाउडर रगड़े हो तो और होठे लिपस्टिक लगवे हो तो, गाल में पाउडर और लिपस्टिक। मैम बनना है तो ऊंचा हिल का सैंडल पहनना होगा, हाथ में पर्स लटका के घूमना पड़ेगा, और गाल में पाउडर चमकाना होगा, और होठ में लिपस्टिक लगा के घूमना पड़ेगा। ये चुटरा बता रहा है चुटरी को, यानी मोती बता रहा है अपनी पत्नी को। बीचे टोके है, यानी कि चुटरी माँ जो उसकी पत्नी है वो बीच में ही टोकती है। चुटरी माँ कहती लिपस्टिक की, बेचारी को लिपस्टिक पता नहीं है कि क्या होता है, तो पूछ रही है कि लिपस्टिक की। तो मोती कहता है, बुद्धू कहीं के लिपस्टिक को ना जाने, ओठ रांगे के रंग, ठीक है, यानी कि तुमको लिपस्टिक भी पता नहीं है, ओठ रंगने के रंग को लिपस्टिक कहते हैं। तो चुटरी माँ कहती है, ओहो आलता, तो उसको लग रहा है कि शायद जिससे पैर रंगते हैं ना आलता से, उससे होठ भी रंगना है। तो ये पूछ रही है, आलता हमारे साथ गुष्टियों ना देखल है, मैंने आलता तो मेरा साथ खानदान भी नहीं देखा है, पूर्वज भी मेरे नहीं देखे ना, मेरे खानदान में लोग जानते हैं, तो हम कहाँ से जानेंगे? तो मोती कहता है, फिर अब उसका मजा लेता है, अभी तो करुआ कलुठा करके चिल्ला रही थी, अब वो इसका मजाक उड़ाएगा, कहेगा तोर साथ गुष्टी गधा हलथुन, तो हमरो गधा होवे हो तो, कि तेरे खानदान के लोग गधे थे सब, तो मुझे भी गधा होना पड़ेगा क्या? तनी तेजे चुटरी माए, अब गुस्सा गई है चुटरी माए उसके मजाक पे, और वो गुस्सा के जोर से बोलेगी, अब देखा तनी मुंह संभाल के, हमारे माँ बाप के ना घाटिया, मतलब कि मुंह संभाल के बात कीजिए, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइएगा इसमें। वो सब ना घसे आयल हलथुन, तोहरे साथ गुष्टी जाके नाक रगड़े हलो, तबे हमर संग तोर बिहा, नहीं तो रहतला थुबड़ा सहरा गाछे भूत। मेरे खानदान के लोग आपके यहाँ रिश्ता लेकर नहीं गए थे नाक रगड़ने, आपके खानदान के लोग नाक रगड़े तो मेरी शादी आपके साथ हुई, नहीं तो वैसे काले कालूठे भूत जैसे लगते हो, वैसे गाछ का भूत जैसा ही रहता, कोई नहीं पूछता तुमको। अब ये पक्का गुस्सा में है चुटरी माया भी, देखते कैसे ठंडा करता है इसको। मोती कहता है, ओहो तो तोर माए बापे के इतने गुमान, मैंने तेरे माँ बाप को इतना घमंड है कि हम काला है तुम थोड़ी गोरी हो तो तुम पर। चुटरी माँ कहती रहत ना तो की, तो रहेगा नहीं क्या गुमान, क्यों नहीं रहेगा? मोती कहता है, हाँ हाँ देखल ही हो, तो भाई सबके 3 तला ऊपर बैठ के दिने तारे गिनते, कि देखे हैं, गुमान क्यों नहीं करेगा? तेरा जो भाई लोग है वो दिन में ही 3 तल्ला पर बैठकर तारा गिनता है दिन में, यानी कि ये ताना मारा जा रहा है, ये लोकोक्ति जैसा है कि बेगारी होगा, काम धाम नहीं करता होगा, निकम्मा होगा, इसलिए कह रहा है उसको कि दिन में ही तारा गिनता है। मोती कहता है ये हाँ ये हो गया। अब चुटरी माँ कहती है, हाँ हाँ तो हर भाई गुला ऐसा डकडका नाई बुलहत, मैंने कि तेरे भाई लोग जैसा निकम्मा फटीचर जैसा घूमते नहीं बोलता है, तारा तो गिनता है कम से कम बैठ के। ये हो गया 9वां दृश्य। अब 10वां दृश्य में देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, ये जो तरीका है हमारा समझाने का वो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अविराज IAS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या इसमें और ठीक करना चाहिए आपको कंटेंट देने के लिए वो भी जरूर लिखें। आप सभी की राय स्वागत योग्य होगी। आगे देखिए 10वां दृश्य में
शंभू कहता है मैं आर हम नौकरी ना करब, अब हमरा गांव घरे के सेवा करे होत। गाँव में बड़ी गरीबी भूखे लोग छटपटाहत, रोगे तड़पहत, लुगा बिना नारी के लाज बचवहत, शिक्षा बिना मूर्ख बन के सियार कुकुरे जीवन बितवहत। माँ को कह रहा है कि माँ अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, गांव घर की सेवा करूँगा। गांव में बहुत गरीबी है, लोग भूखे छटपटा रहे हैं, बीमारी रोग से तड़प रहे हैं, कपड़ा के बिना महिलाएं लाज बचा ले रहा है, लुगा बिना नारी के लाज बचवहत, यानी लुगा माने कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, तो कपड़ा के बिना यहाँ की महिलाएं भी लाज बचाने पर विवश हैं। और शिक्षा बिना मूर्ख बन के सियार कुकुरे जीवन बितवहत, यानी शिक्षा के बिना लोग शियार कुत्ते के ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, उसको हमें सुधारना है। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया है, अब मैं लोगों की सेवा करूंगा, इनके उत्थान के लिए काम करूंगा। सुहागी कहती है जे तोर मन बेटा, अब माता भी सहमति दे रही है। तो ई भले खोठा नाटक चाभी काठी के दोसर कड़ी, आगे फिर तोहनी सबसे भेंट करबै तेसर कड़ी में। और आगे फिर जो तोहनी मन में अभी तक जो उत्साह उठल है कि आगे की होते ना होते, कालू राम की करते, चाहे नायक बन के शंभू आयल है तो वो कैसे ओकरा ठीक करते, गांव के ठीक करते, जे सोच के गांव शंभू अले वो होवे पारते कि ना, वो सब हमने आगे देखबे तेसर कड़ी में। और एक बार फिर से तोहनी सबसे विनती है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो सब लाइक करा, सब्सक्राइब करा और अपन आशीर्वाद हमारे पर बनवल रखा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।